दोस्तों कहते हैं ना कि राजनेता तो राजनेता ही होता है, एक नेता की भाषा पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी कहावत है इंडिया में। और आज कहीं ना कहीं ये सच साबित होता हुआ ऐसा लग रहा है कि जिस टाइप से एक्सआरपी को लेकर एक बड़ी उम्मीदें बनी थी स्टैटिक रिजर्व में शामिल करने की, जो ट्रंप का एक ट्वीट आया था उससे कि यार फाइनली अब एक्सआरपी में हम एक बड़ा मेजर पंप देख पाएंगे और शायद क्रिप्टो बुल रन की ये एक नई हिस्ट्री बनने वाली है एक्सआरपी को लेकर। इन्वेस्टर काफ़ी खुश थे, बड़ी मात्रा में एक्सआरपी में एंट्री की गई थी और बड़ी मात्रा में होल्ड किया गया था। लेकिन फाइनली एक्सआरपी की प्राइस पिछले 24 घंटे में 6% से नीचे गिर चुकी है, 2.34 यूएस डॉलर आ चुकी है। वॉल्यूम 11% डाउन की तरफ गया है, 6% मार्केट कैप टूटा है। और ये क्यों हुआ है, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा है, बिल्कुल सही है। बिटकॉइन क्रिप्टो समिट जो व्हाइट हाउस में ट्रंप ने होस्ट की थी, उससे इन्वेस्टर नाखुश थे। और फाइनली जो बड़ी बात यहाँ पर निकली है कि नाखुश अनहैप्पी है व्हाइट हाउस समिट से। और जो बड़ी बात निकली है वो ये कि एक्सआरपी, कार्डानो, एडीए है, इथेरियम और सोलाना, चारों क्रिप्टो करेंसी को कोई प्लान नहीं है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने का। ये एक बड़ी बात निकली है। केवल बिटकॉइन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया गया है। तो ये व्हाइट हाउस की बड़ी बात यहाँ पर निकली है, ठीक है, जो ट्रंप ने होस्ट की है। और यहाँ पर इसी से अनहैप्पी है इन्वेस्टर। रीज़न क्या है? जो हमने बड़ी बातें देखी थे ना कि एक्सआरपी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल होगा, सोलाना होगा, वगैरह वगैरह होगा, कुछ भी नहीं है। और जब इस पर कुछ लोगों ने सवाल किया, पत्रकारों ने सवाल किया होगा, तो वहाँ पर जवाब आता है एक अधिकारी का कि ट्रंप साहब तो केवल एक उदाहरण दे रहे थे। सुनना ध्यान से, उनका कहना है अधिकारी का कि ट्रंप साहब तो केवल एक उदाहरण दे रहे थे कि इस टाइप से क्रिप्टो करेंसी को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखने की प्लानिंग की जाएगी। कोई फाइनल उन्होंने नहीं कहा था कि इन्हीं कॉइन्स को हम शामिल करेंगे। यानी कि वो यूं कहना चाह रहे हैं कि बिटकॉइन के बाद टॉप की क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, जैसे एक्सआरपी, सोलाना वगैरह वगैरह है। तो एक उदाहरण दिया था कि यार इनके बाद इनका नंबर, लेकिन कोई प्लान नहीं है। तो अपनी ही बातों से या तो कहे पलटे खा गए या तो फिर गोलमोल जवाब दे दिया। आप बता नहीं भविष्य क्या है और क्यों ऐसा हुआ है और क्यों वो स्टेटमेंट आया था। देखो, मैं कहता हूं ना कि चीज़ें बड़ी विचित्र है यार। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में पूरी चीज़ें ही विचित्र है, क्रिप्टो ही विचित्र है। तो यहाँ पर वही कुछ हुआ है और जो उम्मीदें मार्केट को बनी थी, बुल रन को बनी थी, सारी की सारी धराशायी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन आप लोग निराश मत होना। हर होप के ऊपर दुनिया टिकी है और उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। तो होप, आज निराशा है, कल आज हताशा है, निराशा है, कल उजला भी होगा, कल अच्छे दिन भी आएंगे, आज बुरे दिन है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। आगे क्या करना है, किस टाइप से आगे बढ़ना है एक्सआरपी को लेकर, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो को। तो एंड तक देखना। ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि देखिए चीज़ें जो दिख रही है ना अभी, तो बातें हो जाएगी, अन्यथा फिर हम एक्सआरपी को लेकर कोई वीडियो नहीं आएगा और ना ही ये बातें याद रहेगी। तो आपको कुछ जो बातें हैं वो बातों, देखिए मेरे मुंह से निकलती है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नोट डाउन, कॉपी पेन लेके बैठोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अभी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसी से चीज़ें सुधरेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब सवाल आता है कि क्या एक्सआरपी का भविष्य क्या है आगे और किस टाइप से एक्सआरपी को लेकर हम आगे बढ़े। एक और बड़ा सवाल है कि क्या सर अब एक्सआरपी से जो टारगेट हमने रखा है $222 का, वो पूरा हो पाएगा? $222 क्या एक्सआरपी जा पाएगा? आइए समझते हैं। वीडियो देखो, लाइक कर दिया करो, बड़ी मेहनत लगती है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बिटकॉइन को रखने से कहीं ना कहीं एक्सआरपी यहाँ पर नीचे गया है, बीटीसी भी टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों को इससे बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ है। अभी एक खबर है जिसके विषय में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, थोड़े समय में ही या कल देखने को मिल जाएगा मॉर्निंग में। उसमें एक्सआरपी को लेकर
जो ये 6% गिरावट आई है बड़ी मात्रा में बाइनेंस और दूसरे एक्सचेंजेस पर जो है XRP शिफ्ट किए गए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बेचने की प्लानिंग हुई है यहाँ पर। जिस टाइप से 6% गिरा है ना मार्केट, बड़ी मात्रा में XRP कोइन को बेचा गया है यहाँ पर बाइनेंस और दूसरे पर्टिकुलर एक्सचेंजेस के द्वारा, क्योंकि लोगों ने खरीदा था इसी उम्मीद से कि यार शॉर्ट टर्म में XRP से पैसा उठा लेंगे, क्योंकि ट्रंप की घोषणा आएगी उससे मार्केट पंप करेगा, 20-30% का एक रैली एक दिन में 24 घंटे में मिल जाएगी। लेकिन उल्टा हो गया, इसीलिए मार्केट में सब सेल कर रहे हैं। और जब किसी पर्टिकुलर वॉलेट से एक्सचेंज पर कोइन आते हैं तो मतलब वो सेल करने के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप स्पष्ट समझो, जो उम्मीदें थी इन्वेस्टरों को नहीं फुलफिलमेंट हुई है और इसीलिए इन्वेस्टर अभी अनहैप्पी है। यहाँ पर कोई रैली नहीं है, कुछ भी मार्केट में कोई पंप नहीं है। और आपको क्लियर कर दूं, सोलाना, एडीए, इथेरियम किसी को अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने की कोई घोषणा नहीं हुई है। अब XRP को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, देखिए सीधी सी बात है, मार्केट से जो बुल रन की एक उम्मीद थी कि कुछ बड़ी घोषणाएं होगी ट्रंप की क्रिप्टो समिट से, उससे कुछ बड़ा निकलेगा। लेकिन ट्रंप ने होस्ट की, व्हाइट हाउस में क्रिप्टो समिट हुई, लेकिन उससे कुछ बड़ी बातें नहीं निकली। तो ऑब्वियसली बुल रन भी यहाँ पर डिले होगा। अभी जो चल रहा है ना वैसा ही मार्केट चलता रहेगा ऐसा लगता है। और XRP से भी अब बड़ी उम्मीदें करना थोड़ी बेमानी लग सकती है। और मैं क्लियर कर दूं, $222 का तो पहले भी टारगेट यार थोड़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा वाला लग रहा था, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ ये था कि हम $11 तक, हम $30 तक एक प्रेडिक्ट कुछ एक्सपर्ट बता रहे थे कि ऐसा जा सकता है, हालांकि मैंने तो पुष्टि नहीं की थी। तो यहाँ पर अब वो टारगेट भी थोड़ा दूर सा लग रहा है XRP को लेकर, जब तक कि XRP में कुछ बड़ी बातें नहीं आती वापस। अभी जिस टाइप से मार्केट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, मेरी बातों को, फिर इसका गलत मतलब निकल जाता है। अभी जो पॉइंट दिख रहे हैं ना उसके बेसिस पर XRP से कोई बड़ी उम्मीदें नहीं कर सकते। ये है कि XRP ज़्यादा से ज़्यादा $6 इसके आसपास घूम फिर लेगा, लेकिन वो भी एक दूर की कौड़ी है। ऑलरेडी 500% पंप दिखाया था, अभी भी 300% आपको पंप है। तो XRP $3 ऑलरेडी टच करके आया है। तो इससे बड़ी उम्मीद थोड़ी सी अभी बेमानी लग रही है, जब तक कि कुछ बड़ी अपडेट नहीं आ जाती XRP में। रही बात ETF की, तो ETF इतना बड़ा पंप नहीं दिलवा सकता, क्योंकि ऑलरेडी लोग एक्सचेंज से खरीदे या ETF से खरीदे, थोड़ी सी कुछ गहमा गहमी रहती है, लेकिन इतना पंप नहीं दिखा सकता XRP ETF सॉरी। तो इसीलिए XRP से अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। देखो मार्केट की सिचुएशन, अगर आप और पैसा डालने की सोच रहे थे तो थोड़ा सोच समझ के निर्णय लो। अभी देखो मार्केट को, बुल रन भी कहीं ना कहीं यहाँ से डिले होगा। बुल रन से भी जो उम्मीद थी कि यहाँ से बुल रन शुरू होगा, नहीं हो रहा है। अल्ट कोइन में आपको वही स्थिति नजर आएगी। और हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी निराशा यह है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की घोषणा तो हुई है BTC में, लेकिन ये सबसे बड़ी निराशा ये है कि जो बिटकॉइन को जब्त किया गया था सरकार द्वारा कहीं से, जैसे कुछ भी गलत तरीके से जो जब्तिंग होती है ना BTC की, तो ऐसे 2 लाख BTC है US गवर्नमेंट के पास, ऐसा सोर्स बताते हैं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता उस बात की। तो उनको स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने की प्लानिंग है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि इनको हमें नहीं बेचना है, US गवर्नमेंट को इन बिटकॉइन को रखना है। अब नए बिटकॉइन खरीदेगी नहीं, इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो ये भी एक निराशा वाली बात है कि जब रिजर्व में नई कॉइन खरीदे ही नहीं जाएगी तो रिजर्व में रखने से क्या मतलब, वो तो ऑलरेडी कस्टडी में है 2 लाख कॉइन BTC वाले। तो कुछ भी मार्केट को नहीं मिला, पूरे हाथ खाली है हम इन्वेस्टरों के, इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ इस समिट से, कोई फायदा नहीं हुआ है व्हाइट हाउस समिट से, क्रिप्टो समिट से। ट्रंप ने होस्ट किया इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बुल रन डिले होगा इन सब बातों से, और हमें उम्मीद नहीं छोड़ना है। लेकिन क्योंकि अब मार्केट को पंप व्हील ही करवाएगी, जैसा कि बुल रन में बढ़ता है ना मार्केट, तो बस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं 2025 अच्छा ईयर है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा समय दो, होल्ड इज गोल्ड रखो। हमारी लड़ाई हमसे है, जब लड़ेंगे हम तो जीतेंगे हम। तो होल्ड इज गोल्ड सबसे बेटर ऑप्शन है। हालांकि मैं कोई क्रिप्टो एडवाइजर नहीं हूँ।